दोस्तों 30 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस का अभी पेपर हुआ है और सेकंड शिफ्ट का मैं आंसर आप लोग को बताने जा रहा हूं। आप लोग मिला लीजिए इसको। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो आप लोग के सामने ऑप्शन है। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसमें सबके सेट अलग अलग होंगे। आप लोग आंसर, ये क्वेश्चन देखिए और आंसर मिलान कर लीजिएगा, अलग अलग सेट जिसका भी है। तो इसका आंसर है सी, अंधा बकुला कीचड़ खाए। दूसरा क्वेश्चन है, गमन शब्द के विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है आ। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इसका आंसर है जो। कारक के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर है 8। 8 भेद होते हैं कारक के। इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? खुमान रासो, कवितावली, रामचरितमानस या विनय पत्रिका? तो पांचवें का जो आंसर है वो है ए, खुमान रासो। इसको जब ये दलपति विजय आदिकाल का है ये आंसर। ये छठा क्वेश्चन, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है कंठ तालव्य। सातवां क्वेश्चन, स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो इसका आपका आंसर रहेगा गो। दोस्तों आठवां क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो आठवां क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी प्राप्त आलोक पर्व किसने रचना किया है? ये आप लोग ये पढ़ लीजिए, ABCD। भीष्म साहनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्रा, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों नौवां क्वेश्चन है, 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है राजेश जोशी। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 10वां क्वेश्चन देखिए। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ए होगा, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो इसका जो 11वें का जो आंसर है वह अपादान कारक है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रयंबक का पर्यायवाची नहीं है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर है त्रिलोक। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? आप लोग पढ़ लीजिए, सारे जो है एक ही तरीके के लिखे हुए, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है रामचरितमानस, वह एक में ही लिखा हुआ है और ये 13वें का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों 14वां क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। 14 क्वेश्चन जो लिखा है, ये निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो इसका 14वें का जो आंसर है वो रौद्र रस है। 15वां क्वेश्चन है जो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो इसका सही आंसर है बी, अपेक्षा उपेक्षा। दोस्तों 16वें क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग 16वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 16वां क्वेश्चन क्या है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो इसका सही आंसर है तत्सम। 17वां क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो क्या प्रधान होता है? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। डी, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो ये द्विज, द्विज को चंद्रमा भी कहते हैं और ब्राह्मण भी कहते हैं। पंकज में कौन सा समास है? 19वां क्वेश्चन देखिए, तो पंकज में बहुव्रीहि समास है। आ बैल मुझे मार, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 20वें का, इसमें जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, सी इसका सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन देखिए, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 21वें का विस्मयादि बोधक, इसका आंसर है डी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव स्थान, यौवन, निर्झर, जीव। तो इसका जो है जीव है, ये तद्भव है। 23वां है क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, उल्लेख, उपमा, रूपक। तो इसका सही आंसर है उल्लेख। दोस्तों 24वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो 24वां क्वेश्चन है, ख ग फ ध्वनियां किस भाषा की है? तो 24वां क्वेश्चन का जो है आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर है अरबी फारसी। 25वां क्वेश्चन है जो, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसका आंसर है स्वरूप बोधक। फिर जो है 26वां क्वेश्चन, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। तो 26वें का सही आंसर है अधिनियम। अर्धविराम का सूचक चिन्ह क्या है इसमें?
तो इसका भी ये आंसर बी है, 27वें का बी। किस वाक्य में इसमें अकर्मक क्रिया है? राम मोहन को रुला रहा है, पानी बरस रहा है, श्याम निबंध लिखता है, मैं गेहूं पिसवाता हूं। तो पानी बरस रहा है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। सूची, सूची। तो 29th का आंसर है सी, सुई तालिका। बात करें 30वें प्रश्न की, तो 30वें प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। दोस्तों 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आप लोग पढ़ लीजिए ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है बी, वह विद्यार्थी है। 31वां क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो 31वें का आंसर है प्रभा खेतान। अर्घ्य शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो इसका सही आंसर है पूजनीय। दोस्तों अब गद्य पे आ जाते हैं हम लोग। ये जो है 33 से 37 क्वेश्चन गद्य आप लोग पढ़ लिए होंगे, आप लोग का जो भी अलग अलग सेट होगा। यह है संस्कृत और सभ्यता, ये दो शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता, मनुष्य का, ये सब जो आप लोग जो दिए होंगे पेपर, उनके पास ये पेपर होगा, पढ़े होंगे, और मैं आंसर इसका बता देता हूं। दोस्तों 33वां क्वेश्चन है जो सभ्यता, सभ्यता का अभिप्राय किससे है? तो सभ्यता का जो अभिप्राय है, इसका सही आंसर है सी, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। फिर 34वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 34वां क्वेश्चन इसमें मैं आप लोग को बता देता हूं। संस्कृत का अभिप्राय है, तो संस्कृत का अभिप्राय किससे है? इसका इसमें लिखा हुआ गद्य में ए इसका आंसर होगा। मानव की आत्मिक उन्नति की संवर्धक आंतरिक गुण। संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह 35वां, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसका आंसर होगा डी, आदान प्रदान से बढ़ती है। दोस्तों 36वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 36वां क्वेश्चन जो है हम लोग का, आप लोग पढ़िए अपनी स्क्रीन पर। संस्कृति सभ्यता के इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति, 36वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। उसके बाद जो है दोस्तों आ जाते हैं, ये देखिए 31, 32 ये तो हो गया हम लोगों का। ये आ जाते हैं 36वां हो गया है। 37वां क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह, 37वां, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। तो इसका ये आंसर होगा। दोस्तों अब आ जाते हैं ये जीएस का, जीएस के प्रश्न पे, 38वें प्रश्न पर। 38वां 39वां पढ़िए आप लोग। इसका सही आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई कहाँ स्थित है? तो 38वें का सही आंसर है कानपुर, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। आईटीयू अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या करता है? 39वें का आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना, रेगुलेटिंग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस। 40वां क्वेश्चन है इसमें, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड रीच। दोस्तों 41st क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 41st क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। तो 41st क्वेश्चन का जो आंसर है, क्या क्वेश्चन, क्या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग डू, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये है जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी दोस्तों। और 43 पे आ जाते हैं हम लोग। सीपीसीबी का मतलब क्या है? तो सीपीसीबी का जो है फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। 43 का ए है। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री 24 जून 2024 तक कौन है? तो 44वें का ए है भजन लाल शर्मा। अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर, यह शोधकर्ता के पूर्वग्रह को दूर करता है। दोस्तों 46th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 46th क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? 46। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर 47 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LST का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर
का अध्ययन करने के लिए। 48 क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका आंसर सी है। ये जो है आसान क्वेश्चन था ये वाला। 49th पे आ जाते हैं हम लोग। 49th क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही प्रचलित बुक है, आप लोग को पता होगा किसके द्वारा लिखी गई है 49th का, तो ये है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। 50वां, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी, तो 50वें का आंसर, सही आंसर है ए, 30 दिसंबर। 51वां का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा रूस, रशिया सबसे बड़ा है। मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी, तो 52 का, ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 1948 को घोषित हुआ था। 75 वर्ष जोड़ लेंगे तो ये आएगा बी, 10 दिसंबर 2023। दोस्तों 53वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 53 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। 53, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, नौकरी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सब सोशल मीडिया है। इसमें आएगा नौकरी, ये जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। दोस्तों 54वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। 54वां क्वेश्चन कहता है, लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर है साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, शेयर्ड ग्लोबल चैलेंजेस। 55वां क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने पढ़ लीजिए। आंसर है विद्रोहियों का सैन्य दमन, मिलिट्री सप्रेशन। दोस्तों 56 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 56 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आईजीएसटी में आई का मतलब क्या होता है, तो आईजीएसटी में आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। 57th है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, इसमें कैनबरा, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, तो इसमें 57 का है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। 58वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य क्या नहीं है, तो करेंसी नोट जारी करना, विदेशी मुद्रा का विनियमन, मौद्रिक नीति का संचालन, ये आरबीआई करता है। शेयर बाजार को विनियमित नहीं करता है, तो 58 का आएगा ए, एशियाई विकास बैंक एडीबी क्या करता है। 59th ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, इसका सही आंसर है ए, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौतों को बढ़ाता है। दोस्तों आ जाते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन पे, 60वें क्वेश्चन पे। 60वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर 1951। 61वां क्वेश्चन क्या है, लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल, पोर्चुगल के प्रधानमंत्री बने हैं। 62वां क्वेश्चन क्या है कि कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका सही आंसर है सार्क। 63वां क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, तो 63 का सही आंसर है आर्टिकल 19। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 64 पे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आप लोग जो मारेंगे इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आंसर होगा सी। 65वें का जो भारत के संविधान के डैश के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो 65वें का सही आंसर है 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल में आता है। डंपिंग का क्या अर्थ है, तात्पर्य है, तो 66 आप लोग पढ़ लीजिए, इसका सही आंसर है सी। 67th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 67th क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। सिंधु जल संधि पर कौन से वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका सही आंसर है ये 67th, इसका सही आंसर है सी, 1960। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 68वां, इसका सही आंसर है 5 अप्रैल। 69वां आरडीएक्स का पूर्ण रूप दें, तो 69वां का है सी, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। 70वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था, तो 70वें का है आंसर चिल्का झील। दोस्तों आ जाते हैं 71वें क्वेश्चन पे। 71वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें है मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी, तो 71 का ऑप्शन है शूद्रक, चारुदत्त, वसंत सेना या कालिदास, तो इसका आंसर है शूद्रक। 72 का है कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है, 72 का इसका आंसर है आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी।
73 क्वेश्चन पढ़िए, किस खनिज को बरीड सनशाइन दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो 73 का इसका आंसर है ए, कोयला। 74 का आंसर है 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति के प्राथमिक उद्देश्य क्या था? डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। तो इसका सही आंसर है बी, काले धन पर अंकुश लगाना। दोस्तों आ जाते हैं 75 क्वेश्चन पे। 75th क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए अपनी स्क्रीन के सामने। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़कर कितनी परसेंट कर दी गई? तो 75 का आंसर है सी, 12.5%। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की भी इसमें वीडियो में आप लोग को इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल जो पेपर होगा उसका भी मैं एनालिसिस दूंगा, और पहले पार्ट का भी अभी एनालिसिस बाकी, वो आगे की वीडियो में आप लोग को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।